देखो बच्चों, आपका कल तक 15.1, 15.2 11th में हो गई है। 11th में माध्य निकालना था, माध्य का मतलब माध्य विचलन निकालना था, वो मैंने निकालना बता दिया। माध्य निकालना भी उसे समझ में आ गया होगा, लघु विधि से, दीर्घ विधि से, शॉर्टकट मेथड भी होता है। इसके बाद मानक विचलन बता दिया, जिसे कि कैसे निकालते हैं लघु विधि से। ज़्यादातर मैं लघु विधि से ही निकालूंगा, आपको भी लघु विधि से निकालना है क्योंकि उससे इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम होती है। फॉर्मूले बता दिए। पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर जब इंटरवल समान हो, उससे इजी रहता है। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 15.3 है और वही मिसलेनियस है, तो ज़्यादा सवाल पे जोर नहीं दूंगा क्योंकि मेन आपका काम हो गया 15.2 तक। अब 15.3 में सवाल पूछे हैं कि किसका किन दो तरह के आंकड़े दिए हुए, किस में बिखराव अधिक है, किस में बिखराव कम है। बिखराव अधिक किस में होगा? जिसमें विचलन अधिक होगा। विचलन भी अधिक कब होगा? विचलन तो मालूम नहीं पड़ पाएगा, माध्य भी निकाल लिया, विचलन भी निकाल लिया, सीधा सीधा विचलन गुणांक निकालेंगे। जिसका विचलन गुणांक अधिक होगा उसमें अधिक बिखराव होगा, जिसका विचलन गुणांक कम होगा उसमें कम बिखराव होगा। जो कम बिखराव होगा वो आपके लिए ज्यादा स्थिर होता है, ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब आपको विचलन गुणांक मालूम होना चाहिए। विचलन गुणांक होता क्या है? विचलन गुणांक होता है आपका बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। इसे नोट करते हैं CV से, और मानक विचलन ये आ गया और माध्य ये आ गया और गुणा 100। इससे विचलन गुणांक निकाल लेंगे। इसके लिए अब मैं एक सवाल लेता हूं, पहला ही इसका, किसका? एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 15.3 का पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को NCERT की बुक देखता हूं, उसमें देखता हूं। देखो, निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि A या B में से किसमें बिखराव अधिक है। एक तरीके से ये दो सवाल हैं, दोनों का अलग अलग विचलन गुणांक निकालेंगे और तब देखेंगे हम। तो हम दोनों को ही अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ये पहला से लिखो CI है ये रहा, और इसमें लिखिए समूह A। ये A की दी है बारंबारता, किसकी? समूह A की। इसे यूं कर लेता हूं मैं, तो समूह A दिया है 10 से 20, 80 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और समूह A की बारंबारता दे दी 9, 17, 32, 33, 40, 10, 9। अब समूह B मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। क्लास इंटरवल तो देखो अलग अलग फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं। CI ये रहा उसकी, और बारंबारता दी है समूह B की। एक ही सवाल में कर दूंगा सारणी में, गड़बड़ कर दोगे आप लोग कुछ भी। तो 10 से 80 तक तो करना ही करना है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, थोड़ा सा चलो ऐसे लिख देते हैं, 50 से 60, 60 से 70। बिखराव आ गया, सारणी कोई ऊंचा हो गया कैसे हो गया, ठीक है। अब देखिए समूह B का क्या दिया है? 10, 20, 30, 25, 43, 15 और 7। मैं तो कहूंगा ये आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? आपको जो मान लीजिए मानक विचलन निकालना है और माध्य निकालना है। सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु देखो छोटा कर दूंगा, कहीं गड़बड़ न हो जाके मां पहुंच जाए सवाल हमारा। इन दोनों के योग का आगा 15, 25, 35, 45, 55,
देखो मैं कुछ टेक्निक बताता हूं आपको, गड़बड़ ना हो, लास्ट वाले को जोड़ के देख लो। 150 बटे तो 75 होते हैं, नहीं सही कर रहे हैं बिल्कुल हम। अब मैंने बताया था किसी मिडिल वाले को कल्पित माध्यम मानते हैं हम, लघु विधि का ही प्रयोग करते हैं। ये मैं पहले से कह चुका हूं, जरूरी नहीं है मैं तो पहले वाले को कल्पित माध्यम मान लूंगा तब भी सवाल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए ना। तो ये मान लिया मैंने a बराबर तो हो गया 45, a बराबर 45, आई जो क्लास इंटरवल हो गया वो कितना है 10। अब x बार बराबर फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई। फॉर्मूला लिखने से एक फायदा होता है, आपको मालूम होता है मुझे क्या क्या चीज चाहिए। तो देखो सबसे पहले सिग्मा एफ चाहिए, और वैसे भी सबसे पहले सिग्मा एफ निकालना भी चाहिए आपको। 9 और 7 16 18 19 20 21 और 30 की 0 हासिल 3, 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10 14 और 1 15। एक बार मैं बार बार कहता हूं, इसको 2 बार जोड़ा करें आप, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, आपने मालूम पड़ जाएगा गलती है कि नहीं है। यदि दोनों बार ऊपर से जोड़ोगे ना तो वही चीज निकल के आती है, आपके माइंड में फीड हो जाता है 9 और 7 18 होते हैं, तो हर बार 18 ही गिनोगे उसे। तो देखो 9 और 3 12 14 और 21 30 की 0 3 और 1 4 8 9 10 11 15। आपको चाहिए सिग्मा एफ डी चाहिए मुझे। डी के लिए बताया जैसे कल्पित माध्यम मानते उसके आगे 0 मान लो, ऊपर को -1 -2 -3 लगा दो, 1 2 3 लगा दो। अब माइनस ऊपर को नहीं, ये रटना नहीं है, जिधर कम साइड होती है उधर माइनस में, ज्यादा साइड होती है प्लस में, क्योंकि सवाल कभी कभी ये भी आ जाता है उल्टा लिख दे सवाल को, तो कंफ्यूजन तो बिल्कुल होना ही नहीं है। अब आएगा एफ डी। एफ डी देखो निकालता हूं, मुझे लगता है थोड़ा सा एफ इंटू डी 927, 17 दूनी माइनस के 34, 32 एकम माइनस के 32, ये 0 40, 10 दूनी 20, 9 27। अब इनको अलग अलग जोड़ते, प्लस के अलग जोड़ दीजिए भाई, तो 7 तो ये हो गए, यहां लिख देता हूं, और 4 और 2 6 और 2 और 87 हो गए जी। माइनस कितने हो जाएंगे इसे अलग लिख देता हूं, 4 और 2 6 और 7 13 की 3 हासिल 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, माइनस के 93। माइनस के 93 में से 87 गए तो सिग्मा एफ डी बराबर माइनस के 6 बच गए। तो x बार बराबर आ जाएगा a का मान 45 प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 6 बटे सिग्मा एफ का मान 150 इंटू आई का मान 10। 0.4 आएगा 45, ये क्या हो जाएगा x बार बराबर 45 माइनस 0.4, तो ये आ जाएगा x बार बराबर 44.6। ये आ गया माध्य। अब चाहिए मानक विचलन। मानक विचलन होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। अब मुझे एफ डी तो देखो जेरा, सिग्मा एफ ये रहा, अब एफ डी स्क्वायर और चाहिए, तो पहले निकाल, देखो इसे बंद, इसे साफ करना, इसे छोड़ना चाहो इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब निकालेंगे इसे हम, एफ डी स्क्वायर निकालो पहले, तो डी स्क्वायर करते हैं, देखो डी स्क्वायर करेंगे, डी जेरा 9 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब एक कॉलम और चाहिए एफ डी स्क्वायर, तो एफ डी स्क्वायर करूंगा मैं यहां पर, एफ डी स्क्वायर 9 नाम 81, 17 चौका 68, 32 एकम 32,
33 जीरो जीरो, 40 एकम 40, 10 चौक 40, 9 नाम 81। अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12 की 2, हासिल 1, 8 और 1 9 और 6 15, 16 18 और 4 22 और 4 26 और 8 34, 342। अब इसका मान रखना है भाई, यहां पर मुझे निकालना है, तो इस मान को मैं यहां पर निकालता हूं। ये हो गया कितना, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वेयर 342 बटे सिग्मा एफ यानी कितना है 150, माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ -6 बटे 150 का होल स्क्वायर, और आई हो जाएगा बाहर कितना 10। इसका आंसर निकालिए। अब आंसर निकाल, देखो ये आ जाएगा आपका 15.09। ठीक है, अब इसका मैं CV1 निकाल देता हूं यहीं पर, विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक कहां निकालूं मैं, ऐसा करता हूं, विचलन गुणांक ऊपर निकाल देता हूं थोड़ा सा, या यहां पर ही निकाल देता हूं CV1 पहली आकृति, या ए लिखो इसे CVA, ए है ना ये, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100, कितना है 15.09 बटे 150 गुणा 100, कितना आएगा ये देखते हैं, इसे सॉल्व कीजिए आप। मैं अभी लिखूं, देखो बच्चों ये 150 और x बार है ना, ये x बार लिखना है भाई, और ये 100 है, x बार कितना है 44.6। अब बराबर लिख देंगे सॉल्व करके, कितना आता है ये, देखो ये आएगा आपका 33.83, ये CV1 आ गया। अब इसी प्रकार उसे करता हूं मैं अब आपको, ठीक है, इसे और करता हूं तो देखेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या निकाला था x, x आ जाएगा मध्य बिंदु कितना है 15, 25, 35, 45, 55, 65 और जे 75। ठीक है, इतना है ये, केवल इसमें किसमें अंतर है, बारंबारता में अंतर है। अब देखो सिग्मा एफ निकालता हूं यहां पर मैं, 5 और 3 8 और 5 13 और 7 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 8 10 14 15, ये तो 150 ही आ रहा है। ठीक है, अब निकालता हूं मैं क्या, ये हो गया आपको मान लो कल्पित माध्य, किसको मानना हूं मैं, इसमें किसको मानना 45, इसको ही 45 भी मानता हूं मैं। ठीक है, तो डी निकालूंगा मैं, ये 0 -1 -2 -3 1 2 और 3। अब क्या करेंगे इसमें हम, F इंटू डी, -30 -20 दूनी 40, -30 से कम 30, 0 43 से कम 43, 15 दूनी 30, 7 तिया 21। तो देखो माइनस के अलग जोड़ता हूं मैं, 0 तो है ही, 4 और 3 7 और 3 10, माइनस के 110 हो गए। प्लस के अलग लिखता हूं, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, 94। तो सिग्मा एफ डी बराबर आएगा माइनस के 16। देखो 100 होगा भाई, ये -94 है, तो माइनस के कितना आएगा 6। अब निकालता हूं, देखो x बार बराबर, यहां से देखो ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा यों करके इधर बंद कर देता हूं, ये दूसरी आकृति पड़ जाएगी ये। तो x बार बराबर यहां क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ इंटू आई। ए देखो अलग है बिल्कुल जी, a का मान कितना है 45,
सिग्मा एफ डी का मान -6 बटे सिग्मा एफ का मान 150 इंटू आई, ये तो 44.6 ही आएगा। इस तो एक्स बार इतना ही आया 44.6। यहां तक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मानक विचलन। इसके बारे में यहां लिखता हूं, देखो, बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू क्या है बाहर आई। ठीक है। अब देखो डी स्क्वायर चाहिए इसका, सिग्मा एफ डी तो है ही, सिग्मा एफ है ही, तो क्या चाहिए डी। इसे साफ कर देता हूं, देखो दोनों को। ये सिग्मा एफ डी कितना है, यहां लिख देता हूं बराबर -6। ठीक है। अब आएगा डी स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 9। अब क्या आएगा एफ डी स्क्वायर लिखेंगे इसमें हम। दस नाम 90, 20 चौक 80, 30 एकम 30, 25 0 0, 43 एकम 43, 15 चौक 60, 7 नाम 63। अब आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर जोड़ता हूं, देखो 0 0 0 0, 3 और 3 6, 9 और 8 17 और 3 20 और 24 36 और 36 366। अब ये निकालूंगा इसे मैं बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान सिग्मा एफ है जे 366 बटे 150 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है -6 बटे 150 का होल स्क्वायर इंटू आई का मान 10। अब इसे हम सॉल्व करके इसका मान निकालते, ये आ जाएगा बच्चों आपका 15.61 आ गया। अब मुझे इसका मान वो निकालना है विचलन गुणांक। यहां पे विचलन गुणांक ऊपर निकाल देता हूं, देखो इसका विचलन गुणांक, इसे बोल दूंगा CV। कौन सी है ये, B आकृति, ये बटे माध्य गुणा 100। ये कितना है, तो देखो क्या होगा, ये 15.61 बटे सिग्मा एक्स बार का मान कितना निकाला था मैंने इसका 44.6 गुणा 100 बराबर इसका आंसर निकाल 35। इसका है आ रहा है 35। ठीक है, ये 35 प्राप्त हो रहा है इसका विचलन गुणांक। और इसका विचलन गुणांक कौन सी आकृति है, CV A का आ रहा है 33.83। तो किसमें बिखराव अधिक हुआ, B में अधिक बिखराव होगा। उसमें क्या पूछा है हमसे, मैं देख लेता हूं उसमें किसमें अधिक बिखराव है। जिसका विचलन गुणांक अधिक होगा, चूंकि क्या लिख देंगे B का विचलन गुणांक अधिक है, इसलिए B में अधिक बिखराव है। ये चीज है, देखो बच्चों आए समझ में। इसका मतलब आपके लिए स्थायित कौन सी वाला है, ए ग्रुप वाला। हर सवाल में यही चीज निकालनी है। कैलकुलेशन लंबी होती है बच्चों, इसको इस बात को ध्यान रखोगे, सवाल गुणा भाग में गलतियां हो जाती हैं। आपको सही प्रकार से धीरे धीरे आराम से सवाल करना है, इसीलिए मैं लघु विधि का प्रयोग करता हूं। लघु विधि सवाल इजी हो जाता है, डी है, डी बहुत सिंपल होता है, तो भी लंबी कैलकुलेशन होती है। अंडर रूट निकालना है, ये काम करना है, भाग देना है, गुणा करना है, गलत होने के चांस, ये गलती और होती है। 17 के आगे 15 पहुंच गया, 32 के आगे 25 पहुंच गया, पूरा सवाल स्टार्ट में गलत हो जाएगा। इसलिए सवाल को बड़े आराम से ध्यान से करेंगे तो ये सवाल भी देखो पूरा बोर्ड हो गया क्लियर, बढ़ गया, तो आगे पीछे मुझे ये उतारना पड़ा है।
आपको पेपर में सवाल आता है, रफ पेज रखेंगे, आराम आराम से करेंगे तो गलत नहीं होगा, ध्यान से पढ़े। ठीक है बच्चों, ऐसे नोट डाउन करें, फिर आगे और सवाल उठाता हूं। देखो बच्चों, ये पहला सवाल 15.3 का करा दिया मैंने। इसमें विचलन गुणांक निकालना था, बिखराव निकालना था। दूसरा सवाल भी यही है, तीसरा सवाल भी यही है, चौथा भी यही है, पांचवा भी यही है। पांचों सवाल बिल्कुल एक से हैं। आज केवल एक ही सवाल कराता हूं मैं, इसे ढंग से समझेंगे, करेंगे। कल एक सवाल और करा दूंगा मैं, ठीक है। और लेकिन सवालों को आराम आराम से करना है। जो मैं टिप्स दिए हैं उसका ध्यान रखोगे। गलतियां आपका लिखने में यूँ हो जाता है, सवाल गलत हो जाएगा, नंबर एक गलती ये होती है। गलती बता रहा हूं मैं। एफ को जोड़ रहे हो, एक बार यूँ जोड़िए, एक बार यूँ जोड़िए, कभी गलत नहीं। कोई भी जोड़ना हो, एफ डी को जोड़ रहे हो, एक बार यूँ, एक बार यूँ। एफ डी स्क्वायर को जोड़ रहे हो, एक बार यूँ, एक बार यूँ। डी स्क्वायर कर रहे हो तो दो बार जोड़िए, वर्क करिए, गलती तो नहीं हो गई। एफ डी स्क्वायर का गुणा कर रहे हो, गुणा दूसरी बार चेक कर लो, क्योंकि पूरा सवाल गलत होने के बाद में देखते हो दिक्कत होती है, उसको ध्यान रखेंगे। जोड़ने में डी एफ डी स्क्वायर को खाने थोड़े कॉलम बड़े बड़े बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, अच्छा लगे देखने में थोड़ा सा। आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है अंडर रूट निकालने में। अंडर रूट निकालने में गड़बड़ आती है, इसलिए अंडर रूट ध्यान से करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसमें प्रसरण निकालते तो वर्ग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्ग करने में जो आई स्क्वायर हो जाता है, ये गलतियां कर देते हैं, आई रखा रहने देते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखनी है हर चीज में, बात में। और प्रसरण भी समझ में आ गया। और ये देखिए, ये आई तभी लगाया जा सकता है जबकि आपका डिफरेंस समान हो। यदि डिफरेंस समान नहीं होगा तो लघु विधि में केवल लघु विधि का ही प्रयोग करेंगे, डी बराबर लिखेंगे एक्स माइनस ए। फिर ये तरीका नहीं अपनाएंगे कि ऊपर माइनस कर दो नीचे प्लस कर दो। यही इसमें करना है, यही इसमें करना है। और ये विचलन गुणांक का फॉर्मूला लगेगा, जिसका विचलन गुणांक अधिक होगा उसमें अधिक बिखराव होगा, जिसमें विचलन गुणांक कम होगा अधिक बिखराव होगा। क्योंकि आप देखिए दूसरे सवाल में कहा है, दो दिए हैं, उसमें बारंबारता नहीं दी हुई है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। यदि आपसे यहां पर पूछता किसमें अधिक स्थिरता है, तो यहां बोलेंगे ए में अधिक स्थिरता है। जिसमें बिखराव कम होगा उसमें अधिक स्थिरता होगी। तो बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। आप सवाल करेंगे, फिर आगे दोबारा से बताएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।